नेताओं का पढ़ा लिखा होना जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है पत्रकार का पढ़ा लिखा होना, क्योंकि पत्रकार ही नेता के काम को जनता तक और जनता के समस्याओं को नेता तक पहुंचाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और क्यों इतना जोर देकर कह रहे हैं, आगे सब समझ में आ जाएगा। वीडियो को थोड़ा सब्र के साथ पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और लालगंज विधानसभा में भी जनता को इस बार अगला विधायक चुनना है। विधायक प्रत्याशी के दौर में महागठबंधन से अन्नू शुक्ला, बिट्टू गुप्ता और भूषण राय की पत्नी शामिल है, तो वहीं एनडीए से संजय सिंह का पलड़ा भारी चल रहा है, क्योंकि सिटिंग विधायक हैं और साथ ही अगर लोजपा के खाते में अगर सीट जाता है तो राजकुमार शाह को भी मौका मिल सकता है। किसी भी संभावना से अभी फिलहाल हम इनकार नहीं कर रहे हैं। नगर विकास की योजनाओं से जुड़ा हुआ बुडको का एक लेटर इन दिनों बवाल मचाए हुए है। बुडको यानी बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड। लेटर में जिले के कुछ विभिन्न नगर निकायों के कुछ सड़कों का निर्माण कार्य को स्वीकृति मिलने की बात कही गई है। लालगंज विधानसभा की भी 2 सड़कों का उसमें जिक्र किया गया है। लालगंज विधायक संजय सिंह के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से की गई अनुशंसा पर मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अंतर्गत 2 सड़कों का निर्माण होना है, इसकी स्वीकृति मिल गई है। पहला शारदा सदन पुस्तकालय से नाका नंबर 1 होते हुए पश्चिमी ओर से लेकर बिदौली मोड़ तक, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति राशि क्रमशः 3,68,92,900 रुपए की है, और दूसरा नूनू बाबू चौक से मलिक टोला सिंहेश्वर ठाकुर चौक होते हुए रेफरल अस्पताल से SS 74 तक, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृत राशि 1,51,57,600 रुपए है। अब जैसे ही हमने यह बात कि संजय सिंह की अनुशंसा पर सड़क निर्माण को स्वीकृति मिली है लिखा, बवाल हो गया। एक खास जाति के लोगों ने आकर गालियां देना शुरू किया, उल जलूल बातें करने लगे और भी बहुत कुछ। उतने निचले स्तर पर हम अभी जा नहीं सकते। इतना ही नहीं, लालगंज के सामाजिक कार्यकर्ता मनोज यादव ने भी तपाक से इन दोनों सड़कों की स्वीकृति के लिए नगर सभापति कंचन शाह को बधाई दे डाली और लोगों को यह संदेश देने का काम किया कि सड़क सभापति की अनुशंसा पर पास हुआ है। लालगंज विधायक संजय सिंह के खिलाफ एक्टिवेट हो चुकी लांछन लॉबी को यह बात पसंद नहीं आई कि लालगंज विधायक संजय सिंह के प्रयासों की चर्चा भी की जाए। लांछन लॉबी की वफादारी अन्नू शुक्ला के साथ है, तो उसका भरसक प्रयास रहता है कि किसी भी योजना को आए, कोई भी योजना आए, उसके क्रेडिट स्थानीय सभापति या मुखिया या पूर्व विधायकों को बांट दिया जाए और वर्तमान विधायक को निष्क्रिय घोषित करते रहे। यही 2 मुद्दे हैं जिस पर आज हम स्पष्ट करना चाहते हैं। फिर भी कोई सवाल अगर आपके मन में वीडियो के अंत तक रह जाता है इन 2 सड़कों से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल स्वीकृत सड़क का जो लेटर सामने आया है उसमें साफ साफ लिखा है कि यह योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत आया है। अब यह योजना क्या है, आपको ये जान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को बारीकी से अगर पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि इस योजना को लाया ही गया है स्थानीय विधायकों के लिए। होता क्या था कि पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से विधायक और स्थानीय निकायों में वर्चस्व की होड़ मची रहती थी। गांव में कोई भी विकास हुआ हो, मुखिया जी क्रेडिट ले जाते थे। नगर में कोई विकास हो तो चेयरमैन वाहवाही लूट जाते थे। बेचारे विधायकों को योजना लाकर भी क्रेडिट नहीं मिलता था। ऐसे में इस योजना को जो मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना है, इसके प्रावधान को लाया गया है। इसके संचालन समिति के सदस्य में विभागीय मंत्री और विधायक के अलावा कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है। तो जब इस योजना के तहत मांग करने का अधिकार ही नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों को नहीं है, तो इस पोस्ट का क्या मतलब बनता है कि सभापति इस योजना को लाए हैं। हालांकि सभापति ने खुद इस बात को नहीं कहा है। लांछन लॉबी हल्ला मचा रहा है। विधायक संजय सिंह की अनुशंसा से की गई इस योजना का क्रेडिट सभापति को दिया जा रहा है। यह समझ से परे है कि क्यों दिया जा रहा है। इसके पहले भी लालगंज घाघरा चौक से गांधी चौक होते हुए रेपुरा तक जाने वाली सड़क की फाइल जैसे ही बढ़ने की खबर आई थी, सभापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्रेडिट बटोरने की कोशिश की थी। चिर प्रतीक्षित योजना जो थी, घाघरा चौक से लेकर ब्लॉक रोड होते हुए ये जवाहर चौक रेपुरा तक RCC नाला रोड को स्वीकृति मिल गई है विभाग से। जबकि सच्चाई यह है कि 5 करोड़ से अधिक की राशि की वो सड़क की फाइल अभी भी आज के तारीख तक भी अटकी हुई है, क्योंकि अपनी मेहनत से मंत्रियों के दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद फुटेज कोई और खाए, यह सब देखकर विधायक संजय सिंह तटस्थ हो गए।
जो फाइल विधायक की अनुशंसा से छठ के बाद 3 महीनों में कई टेबलों को पार करके मंत्री जी के टेबल तक पहुंच गया, वो आखिरी दौर में जाकर लालगंज के नेताओं की गंदी राजनीति की भेंट चढ़ गया। अभी जो सड़क मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत स्पष्ट रूप से निर्विवाद रूप से विधायक संजय सिंह की अनुशंसा पर पास हुआ है, उसे भी सभापति के आगे पीछे रहने वाले लोग छीछा लेदर करने पर लगे हुए हैं, बिना ये जाने बिना ये बुझे कि योजना क्या है। इसलिए शुरू में ही मैंने कहा कि नेताओं का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, वरना उसको चुनने वाली जनता को शर्मसार होना पड़ता है कि कैसा कैसा लोगों को चुनकर वो सदन में भेजती है। अभी ये पास 2 सड़कें, पुस्तकालय से बदौली मोड़ तक का और नुनू बाबू चौक से रेफरल अस्पताल होते हुए एसएस तक की जो सड़क है, उससे जुड़ा हुआ एक और पत्र है। 21 अक्टूबर 2024 को लालगंज विधायक संजय सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इसकी अनुशंसा की थी। 3 काम की अनुशंसा की गई थी, उसी में से मूलतः 2 को स्वीकृति मिली है। वह पत्र भी संज्ञान में आया है। नियमतः 1 करोड़ तक की योजना को डीएम, शायद 3 करोड़ तक की योजना को आयुक्त और उससे अधिक की योजना को विभागीय स्तर से अप्रूवल मिलता है, जिसके बाद उसे प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है। आप देख सकते हैं कि इसमें 3 करोड़ से अधिक की जो राशि वाली सड़क है उसको विभागीय और 1 करोड़ से अधिक की राशि वाली सड़क को आयुक्त ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया है। अब आते हैं कि लांछन लॉबी पर। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह मुंह खाने के बाद अब यह गुट विधानसभा चुनाव में एक्टिवेट हो गया है। मुन्ना शुक्ला जेल में है, अन्नू शुक्ला राजद से संभावित और प्रबल उम्मीदवार हैं। लॉबी पर वफादारी सिद्ध करने का दबाव है। इसके लिए विधायक संजय सिंह की छवि को और उनके प्रयासों को धूमिल करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अन्नू शुक्ला लड़ाई में मजबूत रहे, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक, अन्नू शुक्ला को महान बताया जाए, उनकी महानता का प्रचार किया जाए। दूसरा, संजय सिंह को डिफेम किया जाए। अन्नू शुक्ला को महान साबित करने की कोई ठोस वजह नहीं है, इसलिए संजय सिंह को भला बुरा कहने का ट्रेंड चल रहा है। खास वर्ग, खास लॉबी, इस योजना को उस लॉबी ने भी लालगंज सभापति के उपलब्धि के तौर पर गिनवा दिया है। अब अगर आपको अगली बार कोई ऐसा लॉबी का आदमी मिले जो इस रोड को, इस सड़क को सभापति की का ठीकरा फोड़े, सभापति की उपलब्धि बताए, तो उसको नियम कानून और योजना समझा दीजिएगा। लांछन लॉबी विधायक संजय सिंह के काम को, उनके प्रयास को कमतर आंकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सड़क पास हुई है, नहीं ये तो सभापति की देन है। अस्पताल बढ़िया हो गया है, अरे नहीं ये तो कोविड का अस्पताल था। अब तो उनको पूर्व के विधायक राजकुमार शाह के भी काम दिखाई देने लगे हैं। वो राजकुमार शाह जिनको वो फूटी आंख देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन ऐसा क्यों? लांछन लॉबी हर उस व्यक्ति को बढ़िया या मजबूत नेता बता रहा है जो भविष्य में एनडीए का, संजय सिंह का वोट काट सकता है और उनके प्रयासों का क्रेडिट ले सकता है। इसके पीछे पूरा तंत्र लगा हुआ है। वैश्य नेता का कोई नेता हो, उसको भर भर के तारीफ की जा रही है। मतलब वैश्य समाज का उससे बढ़िया नेता कोई हुआ ही नहीं आज तक। वही है जो है सो है। उनके ही दम, उनमें जो जितना दम है कि उनको तो चुनाव लड़ जाना चाहिए, क्योंकि वैश्य समाज का जो भी वोट चितर बितर होगा वो संजय सिंह को नुकसान पहुंचाएगा और अन्नू शुक्ला को मजबूत करेगा। चढ़ाने वाले इसी वजह से स्वर्गीय मुकेश शाह की पत्नी रेणु शाह को निर्दलीय लड़ जाने की सलाह दे रहे हैं। बिट्टू गुप्ता को यदि टिकट नहीं मिलता है तो उनको भी निर्दलीय भिड़ जाने का मशवरा दिया जा रहा है, क्योंकि ये सब बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीतेंगे नहीं, लेकिन एनडीए का वोट जरूर काटेंगे। लांछन लॉबी में से कभी भी आप किसी को यह कहते हुए नहीं सुनिएगा कि मुस्लिम उम्मीदवार को भी अपनी ताकत इस बार लोकसभा में दिखानी चाहिए। इरादा से टिकट मिलता है तो ठीक, नहीं तो निर्दलीय ही सही। अच्छी खासी संख्या है मुसलमानों की लालगंज में। लांछन लॉबी से कभी यह नहीं सुनिएगा कि यादव को राजद अनदेखा कर रही है तो यादवों को अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए। नहीं, क्योंकि अन्नू शुक्ला के वोट बैंक को ये डैमेज करेंगे। राजनीति है, फेसबुक पर हुलुलुलु करने से ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन सियासी फितरत समझाने के लिए ही और पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ही प्रकाशवाणी है। सब्सक्राइब कर दीजिए इसी बात पर। बहरहाल इस न्यूज के माध्यम से कोशिश मेरी यही रही है कि नियम संगत तर्कों के आधार पर आपको जागरूक किया जाए कि कौन सी योजना किसके प्रयास से नगर को मिल रहा है। जहां नगर परिषद अच्छा काम करता है हम उसे खुद बता देते हैं। सभापति कंचन शाह ने नुनू बाबू चौक, गांधी चौक का जो सड़क है उसको जलजमाव से जब मुक्त किया था, हमने ही चलाया था, दिखाया था। हमने राजकुमार शाह के भी काम को दिखाए हैं, जिसको जिन विधायकों को ये लांछन लॉबी कभी देखना पसंद नहीं करते, हमने उनके काम को भी गिनवाया है और दिखाया है। लेकिन आखिर लालगंज में इस तरह से कब तक चलेगा कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, और इस गंदी राजनीति की भेंट कब तक योजनाएं चढ़ती रहेंगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। धन्यवाद।